जय हिंद। जैक बोर्ड क्लास 8 आप लोग का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हो चुका है और वही ऑफिशियल मॉडल सेट का हम लोग विषय हिंदी का जो है इसमें 50 प्रश्न को देखने वाले हैं और आप लोग को इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग का जैक बोर्ड एग्जाम में जो है फाइनल एग्जाम में किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। सेम और सेम इसी ऐसी पैटर्न रहेगा और यहाँ से कुछ प्रश्न जरूर रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मॉडल सेट से जो है एक भी प्रश्न नहीं डाला जाएगा, यहाँ से भी जो है कुछ कुछ प्रश्न को डाला जाएगा। तो आप पूरा वीडियो को देखिए और सभी प्रश्नों का जो है उत्तर को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। और अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में भी जो है वो शेयर कर दीजिए। इससे हम लोग को जो है मोटिवेशनल मिलता है और मोटिवेशनल जो है वो आप लोग का और भी अच्छे से जो है बताने के प्रयास हम लोग करते हैं। और अगर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जो है वो डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। आप लोग का पीडीएफ वगैरह सारा चीज अपडेटेड आप लोग का जैक बोर्ड से जितने भी सूचना आता है वो आप लोग का वहां दिया जाता है। तो फिर चलिए हम लोग हिंदी का इसमें शुरू करने वाले हैं मॉडल सेट, जो ऑफिशियल आप लोग का ओरिजिनल मॉडल सेट 2025 का है। सबसे पहले पैसेज हम लोग देख लेते हैं। पैसेज क्या है? तो दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का भी पर्व कहा जाता है और यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में जो है मनाई जाती है और इस दिन जो है घरों में जो है दिया और रंगीन लाइट सजाया जाता है और लोग के जो है घर के जो है वो साफ सफाई भी जो है घर को पूरा चमका के रखते हैं। ठीक है, और नया नया कपड़ा भी पहनते हैं और अच्छा अच्छा पकवान भी भोजन भी बना के खाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्योहार को जो है बोला गया है? तो जी हाँ, दिवाली को बोला गया है, दीपावली जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कि दीपावली किस महीने में मनाया जाता है? जी अभी बताया ना कि कार्तिक महीने में मनाया जाता है, तो कार्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? तो भगवान श्री राम को जो है अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन 14 वर्षों तक वनवास में था, है ना? तो 14 वर्ष तक जो है श्री राम जो थे वो वनवास में थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदांश को जो है वो पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न संख्या 8 तक जो है 5 से 8 तक का आंसर देना है। तो बोला है कि जल ही जीवन का आधार है, बिन जल सूना है हर संसार, नदियां सरोवर और ताल इनसे ही हरियाली माल, बूंद बूंद का बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। ये है। अब यहां से प्रश्न पूछा है, 5वां नंबर प्रश्न लोग देखते हैं। तो बोला है कि पदांश में जल किसका आधार बताया गया है ना? जल जो है किसका आधार है? तो जीवन का आधार जल है। किससे बिना संसार सुना है? किसके बिना जो है पूरा संसार पूरा दुनिया जो है सुना है? तो जी हाँ, जल के बिना पूरा दुनिया जो है सुना है। और जल संकट जो है, जल संकट से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, है ना? तो जल की संकट से अगर बचना है तो बूंद बूंद को जल को जो है वो बचाना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? तो धरती का अगर श्रृंगार करना है तो पेड़ लगाकर हम लोग जो है धरती को श्रृंगार कर सकते हैं। नेक्स्ट व्याकरण से आता है कि राजपुत्र में कौन सा समास है ना? राजपुत्र, तो राजपुत्र में जो है वो राज का पुत्र मतलब जो है वो राज का पुत्र प्रथम पद प्रधान हुआ, तत्पुरुष समास जो है वो इसमें आ जाएगा। आशा शब्द का विलोम क्या? आशा का उल्टा जो है वो क्या हो जाता है? निराशा हो जाता है। नेक्स्ट है कि विद्यालय का संधि विच्छेद कीजिए, है ना? विद्यालय का यहाँ सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द, सूर्य को हम लोग और क्या बोलते हैं? चंद्रमा तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, रवि 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 बोलते हैं। जी हाँ, सूर्य को जो है हम लोग रवि भी बोलते हैं ना? बताइए, कमेंट कीजिए इसका, बताते हैं। हाँ बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। 13 नंबर हम लोग देख लेते हैं कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मतलब जो पहले जुड़ा हुआ है, तो अनुपस्थित में कौन है? तो अनु है, तो अनु हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 2 11 होना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो मतलब भाग जाना। 9 2 11 हो गया, है ना? मतलब ये भाग गया, 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर की पंकज का अर्थ क्या होता है? पंकज और किसको बोला जाता है? तो पंकज जो है कमल को पंकज बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायिका, है ना? नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मतलब गंगा नदी बहुत पवित्र है, मतलब जाति के बारे में यहाँ पूछा, जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन है? तो नदी। नेक्स्ट है कि उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? उसने मुझसे क्या मांगी? मदद मांगी। तो ये जो है वो सर्वनाम है, उसने, है ना? जो कि संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है तो उसको सर्वनाम बोलते हैं। तो तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध कराता है? मतलब तुम बहुत अच्छे गाते हो, है ना? गाना, है ना? गाना जो है यहाँ बहुत अच्छे गाते हो, मतलब बोला है कि तुम बहुत अच्छे गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया बोध कराता है? मतलब कौन जो है वो क्रिया का जो है बोध करा रहा है कि मतलब ये तो गाना, है ना? गाते, लास्ट में ना आता है क्रिया। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें। संख्या, संख्यावाची, है ना? तो संख्या, वह में संख्या नहीं, लड़का में संख्या नहीं, समझदार में संख्या, एक में संख्या ना, तो एक इसका सही आंसर हो जाएगा, 20 का डी। नेक्स्ट हम लोग 21 से देखेंगे। 21 में जो है पैसेज है ना, तो पैसेज हम लोग पढ़ेंगे।
बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन वक्त अवश्य जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट की बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता है सीट की बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर जो है वो सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया था कि सीट पर हम बैठे हैं या फिर तो सीट हम पर बैठी है। देखिए तो कितना इंटरेस्टिंग वाला है। 21 नंबर से हम लोग देखेंगे यहाँ कि उपरोक्त गद्यांश गांधी जी के किस आंदोलन के बारे में किया गया है। तो हाँ, कौन सा आंदोलन है? तो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है ना। ये गद्यांश जो है वो तो बस की यात्रा से लिया गया है। नेक्स्ट है कि गद्यांश में सीट और बॉडी का असहयोग से क्या संकेत मिल रहा है। तो दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है। नेक्स्ट है कि गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है। तो 8-10 मील चलने बाद रास्ता का जो है वो भेदभाव मिटने का उल्लेख किया गया है कि रास्ता बदल जाता है। नेक्स्ट है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी के माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाल जाओ, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, तोड़ लेना है ना मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर फेंक दे कि जहां मातृभूमि का पर जो है शीश चढ़ाते हैं और जिस पथ पर वे जावे अनेक वीर। तो ये जो है वो पथ की यहाँ जो है ये किससे लिया गया? तो पहला ही चैप्टर से ये जो है लिया गया है। तो ये जो है वो किसके द्वारा ये कविता लिखा गया था? माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा। उस पथ में देना तुम मुझे फेंक, है ना, उस पथ में देना तुम फेंक में जो है कवि किस पथ की बात कर रहा है? किसके पास? तो वीर का पथ, जहां मतलब जो है वो देश प्रेमी जो है वो देश के वीर जवान जो चलते हैं उस पथ की बात किया जा रहा है। 27 नंबर है जिस पथ जावे वीर अनेक से कवि का क्या मतलब जो है किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं? तो जिस पथ पर, है ना, शहीद का पथ पर जो है उल्लेख किया जा रहा है। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है? तो मातृभूमि का सेवा, मतलब अपनी मातृभूमि को जहां आप लोग जन्म लिए हैं, जिसके यहाँ नमक खा रहे हैं, उसकी हो सके तो जितना ज्यादा सेवा कीजिए। मैं मातृभूमि के बारे में। अब आगे है प्रश्न उत्तर। छोटा जादूगर जो है अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था? तो छोटा जादूगर जो था अपनी माँ के लिए मिठाई, दवा, पथ्य, साड़ी। ये तो मिठाई नहीं होगा, ये नहीं है। पथ्य ये क्या होता है ना? ये आप लोग जो है थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। 30 नंबर है कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है? मित्रता पाठ है और इसका लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल है। नेक्स्ट है 31 नंबर, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इसमें बटोही किसे कहा गया है? तो जो पथिक है, जो रास्ता में चलेगा। लेखक के भाई साहब उससे जो है कितने साल बड़े थे? लेखक दो, जैसे कि यहाँ देखिए बड़े भाई साहब चैप्टर से, हाँ बड़े भाई साहब चैप्टर से है तो 5 साल का बड़ा था। लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे? तो घर में तो बिल्कुल नहीं रहते थे, हॉस्टल में रहते थे। नेक्स्ट है कि अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है? तो ये एक तरह का अशोक का शस्त्र त्याग जो है एकांकी है। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई कर ली थी? तो जी हाँ, किसको सोचा था कि नहीं इसको पूरा जीतना है तो जीतना है? तो उड़ीसा का कलिंग, है ना, कलिंग हो जाएगा। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था? कलिंग के जो महाराज था वो जो है कन्या का जो है पद्मा नाम था। हाँ पद्मा, हाँ। अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी? अमरूद का पेड़ जो है इसमें जो है कहानी, इसमें जो है लेखक जो माँ थी वो जेल में थी। और कौन सी जेल में थी? तो अजमेर की जेल में थी, जो कि अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। नेक्स्ट है कि अमरूद के पेड़ में फूल आने के बाद किसने बताई थी? अमरूद का पेड़ में जो है फूल आया वो बात जो है कौन बताया था? तो मिट्ठू ने बताया था ना। नेक्स्ट है क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है? क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस कंडक्टर साइकिल से कहां चला गया? तो वह दूसरी बस लेने के लिए चला गया था। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था? तो ये तपकरा गांव में हुआ था। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है? बस की यात्रा भी जो कि हम लोग यहाँ से पैसेज भी था, तो किस प्रकार का रचना है? तो ये रचना जो है वो व्यंग्य है। हुंडरू का झरना कहाँ है? तो जी हाँ, रांची में है। हाँ, रांची में हुंडरू की झरना, हुंडरू जलप्रपात। बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता का कवित्री कौन है? तो निर्मला पुतुल। काशी विश्वनाथ में प्रवेश करते ही दाई तरफ क्या मतलब जो है वो देखने के लिए मिला? तो सर सुंदरलाल अस्पताल। नेक्स्ट है वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है? तो शारदा सुब्रमण्यम को। किसकी बुआ ISS
है ना, IAS बन गई थी, किसकी बुआ? तो शुभांगी की बुआ। 49 में है कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल जो है वो कब हुआ था? बिहार में अकाल हुआ था 6वीं सदी में। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है कि कौन से तालाब में लोग अपने, हाँ, कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? तो बिंदु सागर, बिंदु सागर। तो ये आप लोग का 50 इंपोर्टेंट प्रश्न ऑफिशियल मॉडल सेट से था। और इसी तरह से आप लोग मॉडल सेट से जो है सब प्रश्न तो नहीं पूछेगा, कुछ प्रश्न पूछेगा। अब कुछ प्रश्न को जो है वो तैयारी करना पड़ेगा, तो चैनल के साथ में आप लोग जुड़े रहिए। आप लोग के लिए जो है मॉडल सेट के अलावा भी और भी जो है प्रश्न उत्तर जो है करवा दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारा चीज का, आप लोग वहां से चाहें तो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और आप लोग जो है वो अपना जो गोल सेट किए होंगे उस गोल को जो है, टारगेट को जो है अचीव कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।